श्री राम। प्रेमी से बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। प्रेमी से बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज
मंगला नाम चाकन तारा वंदे वाणी विनायक श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार प्रणाम गुण गावो सिया राम के हनुमत होई सहाय। प्रेमी से बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। मंगलाचरण तो आइए माँ सरस्वती की वंदना की ओर चलते हैं। प्रेमी से बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। मोरे सरस्वती मैया वीणा की बजैया हो सबके श्री माँ हम से तय बसैया सब
परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, आप सब चैत्र नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और हमन अभी बसंत ऋतु आगमन हो चुके हैं आओ हमार हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो चुके हैं और सब हिंदू नववर्ष के बधाई शुभकामनाएं। वीणा की स्वर पर सरगम की लय हो, वीणा की स्वर पर सरगम की लय हो। समूचा नया वर्ष आप सब के लिए मंगलमय हो, समूचा नया वर्ष आप सब के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी कथा ये ग्राम कचरा में प्रवाहित हुआ थे। आप सब यहाँ उपस्थित हो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी कथा के रसपान करत हो। आप सब पुनः कोटि कोटि सादर प्रणाम। तो मैं कोनो बहुत बड़े ज्ञानी कवि या बहुत बड़े व्याख्याकार न हो। ये रामचरितमानस के केवल 4 ही व्याख्याकार बताए गए हैं। और कौन कौन हरे? काग भुसुंडी गरुड़ प्रति, याज्ञवल्क भरद्वाज, शिव शंकर गिरिजा प्रति, और तुलसी संत समाज, और तुलसी संत समाज। तो मानस प्रेमी संत समाज,
मैं तो केवल ही रामचरित मानस में चर्चा करूं और कथा प्रसंग ही सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5 जिमा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी संत मिलन की चर्चा करे है। और संत मिलन की चर्चा में गोसाई महाराज कहते कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई, देखी हरस कपिराई। तो मानस प्रेमी संत समाज, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब इस संसार में जन्म ले थे, अब इस संसार में जन्म ले थे तो इस संसार की नर नारी हर प्राणी ला, हर जीव जंतु ला परमात्मा के दर्शन करे की इच्छा होते। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या तक के रह के इस संसार के जते के प्राणी है ओकर उद्धार कैसे करती और दुष्ट अधर्मी मन के संहार करती कैसे करती, ये कर कारण परमात्मा माँ कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष के वनवास मिलते हुए 14 वर्ष के वनवास में जब परमात्मा आगे बढ़ते माता सीता के अपहरण हो जाते और माता सीता के अपहरण होते तो प्रभु श्री रामचंद्र जी संत मन से मिलत मिलत आगे बढ़ते और माता सबरी के आश्रम में पहुंचते। माता सबरी भक्ति स्वरूपला भक्ति की मार्ग पूछते तो माता सीता के मार्ग बताते कि किष्किंधा पहाड़ में सुग्रीव रहते, वह तोला माता सीता के पता अवश्य बताही कथे। तो वहाँ वानर भालू मन के साथ मित्रता होते, वहाँ पहुँचते तो और पहुँचे के बाद फिर बाली वध होते और बाली वध के बाद जब माता सीता की पता लगाए पर दक्षिण दिशा में सब वानर भालू मन निकले हुए हैं, जहाँ हनुमान जिला लंका नगरी में जाए बर बोलते और कैसे जाते, समुद्र लांग के जब लंका नगरी में प्रवेश करते तो लंकनी के उद्धार करते, वहां पहुंचते मुष्टिका प्रहार करते ही और लंकनी माता सीता की पता बताते, आगे बढ़ते पूरा लंका नगरी ला घूम घूम के देखते एक ऐसी विचित्र महल नजर आते हनुमान जी ला। और विचित्र काबर की जी हाँ राक्षस मन के वास है, जहाँ असंख्य राक्षस शयन करे है और रावण भी शयन करे हुए हैं। ये सब देख के जब आगे बढ़ते तो विचित्र महल जहाँ रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। तो कपिराज हनुमान जी विचित्र महल देखते जिकर आंगन में माता तुलसी के छोटे छोटे पौधा है और जिकर महल में रामायुध कथे है ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण अंकित है, धनुष बाण अंकित है। जी धनुष बाण ला अंकित देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते हनुमान जी है। तो आओ प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक भजन सुनथन फिर कथा में चर्चा करबो। प्रेमी से बोले सवरे रामचंद्र की जय। मन मासा माए तन समाए, करे जामा समा तोरे बिना रामा मोला कुछ
परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज जब हनुमान जी ऐसे ही विचित्र स्थान देखते तो सोचते मन में विचार करे लग जाते, लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे ये तो लंका नगरी राक्षस मन के वास है यहाँ। अब यहाँ सज्जन साधु पुरुष कहाँ से मिल ही? सज्जन मिलना तो एकदम दुर्लभ बात है, लेकिन कैसे? कहीं ये रावण के माया तो नो है ना। मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण उजागा। और जी समय हनुमान जी मन में तर्क वितर्क करत है, और तर्क वितर्क करत करत मने मन में सोचा थे कि ऐसे राक्षस की नगरी में कहाँ से माँ तुलसी आ सकते और कहाँ से साक्षात परमात्मा के धनुष बाण अंकित हो सकते। लेकिन हो सकते काबर यहाँ एक महान ऐसे सज्जन है ना। रावण काकर पुत्र हरे, विशर्वा ऋषि के पुत्र हरे, और ओकर छोटे भाई विभीषण भी तो हरे है ना। तो ब्राह्मण के घर में अगर राक्षस हो सकते है ना, तो ऋषि भी हो सकते। कैसे? ये संस्कार के द्वारा हरे है ना। काबर माता कौन हरे? रावण की माता केकसी राक्षसी हरे। आओ जैसे जैसे है ना दाई दादा तैसने तैसने लइका कथे, तब संस्कार पिता द्वारा नहीं मिली रावण ला, संस्कार माता की पूरा मिल गई रावण ला। ये कारण वो राक्षस हो गए। हरे तो ब्राह्मण कुल के, लेकिन विभीषण जी ला अपन पिताजी अपन दादाजी के संस्कार मिली। तेकर कारण ओकर हृदय में हमेशा राम जी वास करते, हमेशा संत भाव से रहते। और वही समय कहते कि ती समय विभीषण उजागा। जी समय मन में तर्क वितर्क करत रही से ती समय विभीषण जी जागीस। और जागीस तो का कथे, राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। तो वो समय विभीषण जी सुत के उठत रथे ब्रह्म मुहूर्त के समय, जे समय राक्षस मन के शयन करे के समय और संत मन के उठे के समय, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के समय उठते राम राम कहत हनुमान जी छोटे मच्छर के समान रूप बना के इति उति घुमत है ना। कोई मोला देखे जन कही के, तो जब राम राम कथे तो वही समय हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा कथे। कपिराज हनुमान जी अपन हृदय में प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते कि परमात्मा सच में जी जगह कण कण में तुरवास कथे, तो वास्तविक में हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना कथे। हनुमान जी हरि तो हर जगह व्याप्त है, केवल प्रेम के भूखे रहते परमात्मा। तो यहाँ भी परमात्मा के लिए प्रेम है, तो वही प्रेम के कारण है प्रभु यहाँ एक सज्जन है। आओ कथे यही सन्हटी करे पहचानी, साधु ते होई नकार जहानी। ऐ साधु संत से मिलना है, हट करके मिलो। ओकरे से कथे कि संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। है ना। तो संत से कैसे मिलना है? संत से अहंकार छल छिद्र के त्याग करके है ना, सरल भाव से प्रेम भाव से मिलना रथे संत से। तो संत से मिले के हनुमान जी ला बड़ी इच्छा होती। काबर अब संत मिल गए तो संत से मिले में कोई अपराध नहीं है, कोई हानि नहीं होए। काबर में संत से मिलूं तो अवश्य ही मुला मार्ग बताही, माता सीता कहाँ है कर पता लगाही। काबर की हनुमान जी पूरा महल मल्ला घूम घूम के देख डरे है, लेकिन माता सीता कहीं भी नजर नहीं आए। तो कहते कि यह संत है तो संत से मिलना है, और संत से मिल के ही मुला माता सीता के मुला भक्ति के पता चली। ऐसे कथे तो आओ एक भजन सुनथन, फिर कथा में चर्चा करबो। प्रेमी से बोले सवरे रामचंद्र की जय। लगे हमें तुर चोला मादागे रे, आना गंगा माना हले।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते कि विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। आज हनुमान जी देखते कि आज एक संत से मिलना है ना, और संत से कैसे मिलना है। हनुमान जी विप्र रूप धर थे और साधु संत से मिलना है, अब बेंद्रा के रूप बना के कोई चल दही, तब विभीषण जी उला वानर ही समझिए, उला कोई संत नहीं समझे, ना भगवान की कोई सेवक या दूत नहीं समझे, है ना। तो संत के रूप बनाते, ब्राह्मण की रूप बनाते हनुमान जी हा, और सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। जब विभीषण जी के महल के पास जाते और महल के पास जैसे ही जाते राम नाम के उच्चारण करते दीदी हो। सच में ये मानस एक गंगा है ना। अब देखो यही कर हनुमान जी ला जी ब्राह्मण की रूप धारण करके एक की जीवन ला तारे उबारे बर जाता है ना। ये संसार में दूठन गंगा है कथे, और ये संसार में कैसे दूठन गंगा है जाना तो नहीं, जानतो ना सब जन। और दोनों गंगा कहाँ निकले है ना, भगवान विष्णु के एक ओकर चरण से निकले हैं और एक ओकर आचरण से निकले हैं, और दोनों ला कौन धारण करे है, भगवान भोलेनाथ जी। एक ला अपन सिर में धारण करे है और एक ला अपन मन में धारण करे है। ओकरे से कथे ना रामचरितमानस ला, श्री रामचरितमानस को शिव जी ने मन में पहले आकार दिया, जिसे त्रेता युग में वाल्मीकि ने लिख करके साकार किया। तुलसी ने इसे तौल कर समयोचित नया श्रृंगार दिया। सच कहे तो जनमानस हित तुलसी ने बड़ा उपकार किया, तुलसी ने बड़ा उपकार किया। तो एक गंगा ला भगवान भोलेनाथ जी अपन मन में धारण करते, जिला माता पार्वती कर सुनाते, और एक गंगा ला इस संसार के हित के लिए छोड़ते, जिला हमन देव नदी गंगा कथन है ना। और ये मानस गंगा हरे, जिमें वो गंगा में नहीं जा सको तो नहीं जा सको, कम से कम मानस गंगा गांव गांव में बहाते, वही मानस गंगा में डुबकी लगा ले तो हमार जीवन सहज ही में ये भाव सागर से पार हो जाही। आज संत विभीषण जिला इस संसार से भाव सागर से तारे उबारे बर आज हनुमान जी कैसे पहुँचे हैं। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हनुमान जी जैसे ही पहुँचते विभीषण जी के पास, तो विभीषण जी जब एक ब्राह्मण ला देखते पन पास में, सुंदर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते, और प्रणाम करते तो दोनों प्रणाम करते है ना। हनुमान जी के दूसरा ला सम्मान देवर हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते, आगे रहते, वह अपन दोनों हाथ ला जोड़ते, और विभीषण जी भी अपन दोनों हाथ ला जोड़ते, और फिर कुशल मंगल पूछते कि कथे की करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। आज विभीषण जी कथे कि हे विप्रवर कहाँ से आहो, कौन हरो, अपन कथा सुनाओ कथे। आज दो संत के मिलन है सज्जनों, है ना। दो संत के मिलन है और संत के बारे में बताते, का बताते संत कैसे होना चाहिए। संत लकते कि सो उठ निंदा करे, पर दुआरी जाए, पर पत्नी से प्रेम करे, तर बैकुंठ जाए, है ना। हम आज के संत और पहले के संत के बारे में अगर वर्णन करन, विचार करन, तो सुत उठ के निंदा करना चाहिए का दीदी हो, है सो उठ निंदा करे कथे, तो सुत उठ के चारी चुगली करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस कथे करना चाहिए कथे, है ना। ये रामचरितमानस कथे चारी निंदा करना चाहिए, और काकर करना चाहिए, है ना। कि सुत उठ के बाहरी धर के निकले तब पड़ोसी सन गोठियात ये नहीं कहना चाहिए कि तोर बहू अभी उठे नहीं उठे दीदी, है तब पड़ोसी ने कही अभी तो कर बेरा नहीं हो, यही चारी निंदा है नहीं। लेकिन ये रामचरितमानस सो उठ निंदा करे, अर्थात राम नाम लेना। निंदा मतलब राम नाम की
निंदा करो, है ना। सुत उठ के बाहरी धर के जाथो ना तो पड़ोसी दीदी ला राम राम दीदी कहे करो। काकरो घर के बारे में पूछना नहीं चाहिए, पहली राम राम कहना चाहिए, है ना। तो सो उठ निंदा करे ये हरे और पर द्वारी जाए कथे भैया हो। दूसर के घर में जाना है और पर पत्नी से प्रेम करे और दूसर की पत्नी से प्रेम करना है, ये सत्य बात है। ऐसे होना चाहिए। दूसर के घर में जाके दूसर की पत्नी की से प्रेम करना ये कहाँ तक के सही है कि गलत है ना। ये रामचरितमानस सही काबर के है ना। अवतर बैकुंठ जाए दूसर की पत्नी ला प्रेम करी फिर भी बैकुंठ धाम मिलते कथे, तो कैसे मिलते है ना। पर द्वारी अर्थात माता गंगा दूसर के घर है ना। हमारे घर से निकल के दूसर के घर माता गंगा नदी तालाब में जाके स्नान करके एक लोटा जल लाके पर पत्नी जलहांधर की पत्नी सती वृंदा माता तुलसी, आज विभीषण जी के आंगन में भी है माता तुलसी, है ना। तो माता तुलसी के आंगन में एक लोटा जल डालना ही पर पत्नी से प्रेम करना है। और तर बैकुंठ जाए हरि प्रिय तुलसी कथे होला, है ना। तो पर पत्नी से प्रेम करके हम भगवान के परम पद प्राप्त कर सकथन। माता तुलसी के अंगना में एक लोटा जल डाल के काबर की भगवान विष्णु कहे है इस संसार में जे माता तुलसी के पूजा करही उमर परम भक्ति ला प्राप्त करही कही के। तो विभीषण जी भी वही माता तुलसी की पूजा करके आज एक संत से मिलन होते। संत ऐसे होना चाहिए, है ना। चौवा चंदन लगा के पीला वस्त्र पहन के चल दे ऊपर में राम राम और तरी में कसाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल संत के भाव बहुत परिवर्तित है, लेकिन संत के भाव यही होना चाहिए, ओकर हृदय में राम होना चाहिए। जिनके हृदय में राम नाम बंदे है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है ना। जेकर हृदय में राम नाम है ओला हर घड़ी आनंद है, और जेकर हृदय में चारी निंदा है ओला हर समय तड़प है ना। ओला हर समय चारी निंदा के कारण दुखी है ओकर हृदय। तो ये सब ला त्याग करो और परमात्मा के चरण में प्रेम करो। आओ एक भजन सुनथन फिर कथा में चर्चा करो। प्रेमी से बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। राम भजन गाते रहेंगे, सुनते रहना तो, जागते रहना तो। सिया राम जय करा लगा के
बोल सियापति रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी लिखते, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। तो जब हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की सब कथा सुनाते, विभीषण जी जब परमात्मा के ऐसे कथा सुनते और ओकर भक्ति ओकर प्रेम ये सब सुनते और कैसे माता सीता के पता लगाए बर हनुमान जी यहाँ तक के पहुँचे हैं, ओकर बारे में जब हनुमान जी बताते तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह के वर्णन करत विभीषण जी भी नहीं थके। विभीषण जी बहुत ही आनंदित हो जाते, प्रेम में भर जाते और कथे सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महु जीभ बिचारी। हनुमान जी की जब बात ला सुनते तो बहुत ही खुश होते, लेकिन खुशी के साथ साथ कहाँ है विभीषण जी, ऐ निशाचर मन के बीच में एक संत है, मानो है ना हमार जो ये दांत है 32 ठक दांत है और ये दांत के बीच में कौन रहते, जीभ रहते और काकरो चबाथे नहीं चबाए को घाव है, चबाथे ना दीदी हो, चबा जाते कभू कभू कतना जोर से फिराथे नहीं, वैसने नहीं विभीषण जी के हाल हावे। विभीषण जी कहते कि तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानु कुल नाथा। मैं तो एक जीव के समान हूँ, है ना, अगर मैं भक्ति में पड़ जथो तो मैं डांट भी खा जथो, मार भी खा जथो। रावण ला कतका बार नहीं समझे सोई विभीषण जी है कि भैया तेला मनुष्य कही के मत का, वो कोई साधारण मनुष्य नो है ना, वो कोई साधारण मनुष्य नो है, वो साक्षात ब्रह्म हरे। लेकिन रावण ये बात ला समझबे नहीं करिस, मंदोदरी आगे समझाड़ रहीस कि पति देवता ते समुद्र ला बांध के वो ये पार आगे है, समुद्र के ये पार आगे है। जब आगे हनुमान जी पता लगा के जाते नहीं माता सीता के, तब समुद्र में सेतु बांध थे, है ना, समुद्र में बांध देते नहीं, तो कोई साधारण मनुष्य ऐसे कर सकते का, बताओ, कर सके ही। लेकिन रावण मानने वाला है, रावण अब कही देते ऐ पथरा पानी में तैर गए थे, तब पथरा पानी में कैसे तैरिस, वो तो महु तैरा दी कथे, पर राम नाम में इतना शक्ति है कि पत्थर राम के नाम से ही पानी में तैर गए कथे। कोनो कथे कि वो तो नल नील के कारण, काबर नल नील ला श्राप मिले रही से, है नहीं कि वो ऋषि मुनि मन के सामान ला लेके पानी में डाल दे, पानी में डूब जाए, तो ऋषि मुनि मन के नल नील कहीं भी सामान पानी में डालबे तो तैर जाही, उफल जाही, डूबे नहीं के री से। तब एक बात ये हुई, लेकिन नल नील मन पत्थरम राम के नाम ला लिख दिस और कि राम के नाम के द्वारा में हमार कोई प्रताप नहीं है, राम के नाम के प्रताप है किस, है ना। तो यही बात ला रावण ला समझाए के लंका नगरी में ओकर सैनिक मन प्रयास करिस, लेकिन वहां भी रावण कथे एमे कोई बड़े बात नहीं है, चलो महु तैरा देथो कथे। एक ठन पत्थर धरिस, पूरा अपन मंत्रिमंडल के साथ गे रहा है समुद्र के किनारे में, है ना, पानी में जैसे ही वो पत्थर डाले धरिस, रावण की जी धकले करेल धरलिस, काबर धकले करिस होही, वो पथरा पानी रहन खिंचाल धरलिस, रावण उतना धुरा खींच लिस सट ले, है ना, मने मन में ऐसे का जपीस ते पथरा पानी में तैरे लग गया, का जपीस होही, ऐसे ते नहीं तैरस, तो कहते ऐ पत्थर तुझे तेरे राम की सौगंध है, अगर तू पानी में ना तैरा तो कहिस, ऐ पत्थरा बेचारा राम के नाम ला सुनिस तुरंत तैरे लगी, तेरे राम की मोर राम है तो मैं तैरूच किस, और वो पत्थरा तक पानी में तैरे लग गए। लेकिन माता मंदोदरी जान रही अपन पति के मन की बात, सती नारी है ना, पंचकन्या में गिनित नारी है रे माता मंदोदरी है। माता मंदोदरी की इस पति देव ये पत्थर तैरे नहीं है, तैराएगे, है ना, और कारण कौन है, ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रताप एला मंदोदरी तक हो जान रही। लेकिन रावण के अहंकार, जो रावण के सर्वनाश के कारण ओकर अहंकार ही है,
है ना। रावण कोई साधारण नो है ना। 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद की विख्याता कोई साधारण हरे जे है स्वयं भगवान शंकर के घर कथा पढ़े जाके सोन के लंकन नान लिस, सोन के महल लान लिस, लंका नगरी में बसा लिस। तो ऐसे रावण महाप्रतापी जेकर महिमा गावत ओकर असुर दल मन नी थके, आज ओकर नगरी में विभीषण जी है तो कैसे रहे, है ना। जीव के समान कभू कभू कट जथे तो कथे तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माही। मोरे शरीर राक्षस कुल में हो तो राक्षसी है, भले पिता ब्राह्मण है माता तो राक्षसी है ना। तो संस्कार के द्वारा संतान ला माता पिता मिलके आज हम देखते ना, पर हमारी ये प्रवृत्ति हमार जो ये सांसारिक व्यवहार है वो कैसने है ना। आज के हम वर्तमान युग ला भी देखते ना, तो आज हम अपन संतान ला कैसने संस्कार देते दाई दादा मन मोबाइल धर के बैठे लड़का तक मोबाइल ला झटक के मांगते, बिना मोबाइल के लड़का मन कुछ भात खाते नहीं खाए, है ना। दादा मन बीड़ी सिगरेट गुटखा खावत पियत है, दारू पियत है ना। बेटा तको देखा थे, बेटा तको अतकीज बढ़े आई दारू के बाटल घर में कहूँ कर पड़े है, वो उठा के पी लेते एक गुटका, आई धीरे धीरे वो लड़का का आदत पड़ते नहीं पड़े, है ना। तो जैसे जैसे माता पिता करी वैसने वैसने लड़का सीखी, और जब 18-19 साल के थे 20 साल के थे विवाह करके आते, पत्नी मारते दाई ददल मारते, उतकी देर दाई ददल पता चलते कि हमन तो ऐसा नहीं सिखाए रहन कथे, देखे काला है लड़का है जे ते जैसे करे सोला देखे है ना। हम सरकार ला आज अब्बड़ दोष देथन, बार बार हड़ताल करेल जाथन, जातो नहीं कचनक मन सिलतरक मन जाथन, तुमन जातो नहीं दीदी हो, झंडा डंडा धर के जाए करो, है ना। सरकार का बार जगह जगह दारू भट्टी खोले वही पियात है तब पियत है, और तुमने को झन नहीं जाऊता ओकर में दम है दारू भट्टी खोले के, बताओ ना भैया। अगर कोई भी गांव के एक भी सदस्य अगर दारू भट्टी दारू ले नहीं जाही तो सरकार ला बढ़ाए की हिम्मत है ओकर में, और महतारी बंदन देख हिम्मत है बने लागते दीदी हो 1000 झोंक थो बने लागते ना। तुम्हारे घर के मन नहीं पियत हुई तो तुम ला बने लागते, और जेकर घर के मन पियत हुई ते मन ला कैसे लागते जानतो नहीं, है ना। कैसे लागते तेला 1000 पैसा खाता में नहीं आ रहा है, एटीएम ले ओकर पति देव निकाल के ले जत को बिचारी कितना रोत होई, ओकर पैसा 1000 निकल गए, और दारू भट्टी में फिर चल दिस वापस जिहा मालती हाँ, है ना। तब अपन घर के पति देवता मन ला समझाओ भाई, है ना। और पति देवता मन ला भी समझना चाहिए काबर की एकर से केवल आज वो खुश है ना। मादक पदार्थ पी के पत्नी ला लाठी डंडा से मारते, माता पिता ला मारते, कालिक दिन में जब ओकर संतान ओला मारी तब ओला याद आई, ऐसे होते और हुआ थे, है ना। तो एक को जन दारू भट्टी मत जाओ, सरकार में दम नहीं है, ताकत नहीं है कि कोई शराब, है ना, जगह जगह दारू भट्टी खोल सकते, ऐसी सरकार में नहीं है। तो हम स्वयं बहिष्कार करबो, है ना। हम बदलेंगे युग बदलेगा कथे नहीं, तो बिल्कुल परिवर्तन आना चाहिए हमार में। सरकार ला का सरोखा पड़े हमारे घर के का चिंता है, ओला तो अपन खजाना भरना है ना, है नहीं। और लालच दी हम इच्छा सरकार बने रहा है हमरे, ऐसे कह के बार बार लालच, अभी 1000 दे काली 2000 के लालच दी, है ना। तो लालच में कोई नहीं पड़ना है, नुकसान हमरे होना है ना। आज विभीषण जी दुखी है ना। संस्कार उला पिता के मिले है, बेचारा आगे चल के तो कर जीवन पर्यंत सुखी रहते, लेकिन संस्कार रावण लाकर माता के द्वारा मिलते जे राक्षसी है। तो यही राक्षसी संस्कार के कारण आज रावण की जीवन आज परमात्मा से लड़ाई करे बर अग्रसर हो चुके हैं। तो परमात्मा से बैर नहीं प्रेम करना है। मैं सेन भैया से बार बार निवेदन करत हूँ भाई उतनी जल्दी तैयारी करवा दे, काबर कि आगे हम आओ मंच जाना है जहाँ से बार बार फोन आते है ना। तो ये कारण से हम यहाँ से विदाई ले लगी।
अब भैया जी दिखत नहीं है। तो कहे जाते कि माता पिता अपन संतान ला ऐसे संस्कार दे कि आगे चल के हमन ला रोए ला या तड़पे ला जन पड़े। आज रामचरितमानस के बारे में कहते कि हमें जीने की सारी राहें सिखाती है रामायण, सद आचरण सद्धर्म करना सिखाती है रामायण। गागर में सागर की तरह अपने आप में बेजोड़ है रामायण। यदि सांसारिक मोह माया 100 तालों के समान है तो इन 100 तालों की एक ही कूची है रामायण। मेरे पूरे भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण। ये रामचरितमानस है ना, लाल कपड़ा में लपेट के रखे के नो है तो कैसे करे के? रोज के अपन घर के बेटा बेटी मन ला पढ़वाए के है ना। अगर हम अपन धर्म के प्रति अपन लइका मन ला रुचि दिखलवाबो है ना, हमन कथन कि हमार धर्म के प्राणी मन दूसर धर्म अपनात है, काबर अपनात है। जीवन में थोड़ा से भी दुख आगे या कुछ लालच दे देते। आजकल देखथन कि धर्म परिवर्तन अतका होते कि अगर कोई दूसर धर्म के 10-5 हजार दे दी। मैं सुने हूँ अभी मोर घर चैनल हुए लात रिश्ते कर बात ला काबर यहाँ नी में पाटन क्षेत्र से चैनल हुए या बलात रहे हो नी, तो वो बताइस कि ईसाई धर्म कर गांव में विकट होवत है और वो का करिस कथे ओकरो घर में आए रहा कथे है ना कि बहनी तहु जुड़ जाए धर्म में। बताइस ते बात ला बात भाई अभी 2-4 दिन के बात है ना। तो बताइस कि एकदम गरीबीन में इनके हरस बहनी ये ईसाई धर्म हम ते जुड़ जाबे ना तोर लइका मन के बिहाव तक करवा दी और तोला तोर घर के खर्चा पानी चलाए बर पैसा तक दे दी। ऐसे की हिस कथे वो महिला अतना अपन धर्म के प्रति रुचि है, ओला अतना अडिग है कथे कि मैं जीते जियत मर जाऊं मोर लइका मन के बिहाव आदर्श बिहाव करवा दी है ना, लेकिन मैं दूसर धर्म कभू नहीं अपनाऊं। ओ कि मैं कतनो मोर तबियत खराब हो जाए मोरो धर्म में ये रामचरितमानस के सुंदर कांड है जिला 7 दिन पढ़ूं है ना। सुंदर कांड के पाठ में 7 दिन घर में पढ़ूं तो मोर जीवन के जितना दुख है वो दुख चले जाही। और हनुमान चालीसा वो महिला की कि जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा है ना। संत सन मिलबे तो संत के दोनों चर्चा कैसे होते, खेत में जा रहे काकरो घर के चारी निंदा नहीं हो है ना। वो कथे हनुमान चालीसा तुलसीदास जी लिखे तेम कहे बहनी जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा। कथे कि तुलसीदास जी कहे कि जो यहाँ पढ़े स्त्री पढ़े थे पुरुष पढ़े के नहीं कहे, कोई भी पढ़ सकते हनुमान चालीसा ला। रोज दिन हनुमान चालीसा पढ़ो तो कैसे हमारे दुख के निवारण नहीं हो है ना। तो हमारे दुख के निवारण हो ही। तो आओ एक आज विभीषण जी के दुख के निवारण हुई। आओ माता रानी के एक भजन करथन, फिर भैया जी से हम सादर आपके ग्राम से सादर विदाई लेबो। बोली साचे दरबार की जय, बोली दुर्गा मैया की जय। ये दाई गोहा ये मैया गोहा ये तोरी शरण मां आया मैया
जिसे गोरेलाल बर्मन जी का 2 कॉपी कहा जाता है। आदरणीय चंद्रहास जी आएंगे, बहुत ही प्रसिद्ध मंडली है। और मैं समस्त ग्रामवासियों की रचना से निवेदन चाहूंगा कि आप सभी अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करेंगे।